ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां वृंदावन से बरेली पहुंचे पीठाधीश्वर महंत स्वामी देवानंद जी महाराज ने प्रयागराज कुंभ मेले की कमान माधव सेवा परिवार को सौंपी। बता दें कि अब प्रयागराज कुंभ मेले में 1000 श्रद्धालुओं की सेवा करेगा माधव परिवार। वहीं सी न्यूज भारत के संवाददाता BS चंदेल से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को साधुवाद देते हैं और आपके चैनल के सभी अनुयायियों को हम राधे राधे। और आज जो हम आए हैं, हमारा नाम जो है स्वामी देवानंद परमहंस है और हम एक धर्म प्रचारक हैं और महानवाड़ी पंचायती अखाड़े से हम जो है आप लोगों के बीच में आज इस नाथ भूमि बरेली में हमारा आगमन हुआ है और विशेष रूप से इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारा आना हुआ है कि अब जो कुंभ आ रहा है 2025 में, जो कुंभ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया जा रहा है प्रयागराज में, उस कुंभ को लेकर के हमारा यहाँ पर आज आगमन हुआ। तो हमने यहाँ पर यही हमारा श्री माधव सेवा परिवार ट्रस्ट जो है उसको हमने यही प्रायोरिटी दी कि अब के आप माधव सेवा परिवार जो है अग्रसर होकर के वहाँ की व्यवस्थाओं को मेंटेन करें। हमारे शिविर की को जो हमारा वहाँ पे कुंभ में शिविर लगता है, उस क्षेत्र में शिविर लगता है, तो जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को हमारा माधव सेवा परिवार वहाँ लेकर के आए। 1000 बरेली वासियों के लिए 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की वहाँ की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। खाने की, रहने की टोटल व्यवस्थाएं वहाँ निःशुल्क रहेंगी और माधव सेवा परिवार के से जुड़ करके वो अपना जो कोई व्यक्ति वहाँ कुंभ मेले में आना चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। प्लस वहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो निःशुल्क रहेंगी। और हमारा खाली एक ही मत है, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए, क्योंकि हमारा एकमात्र स्थान होता है वो होता है कुंभ। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो सनातनी भाई हैं, जितने भी हमारे साधु संत होते हैं, सभी अधिकतर प्राय जिनके कभी दर्शन मात्र भी नहीं हमको हो पाते हैं, लेकिन वो सभी संत हमको, वो सभी साधु हमको कुंभ मेला क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे संतों के हमको दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो हमारी एक ही एक कामना है कि आप सभी सनातनी जुड़े और इस कुंभ का अवश्य लाभ लें, क्योंकि हमारे इस कुंभ के जो सरताज हैं, जो हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि एक स्वयं में एक साधु हैं, जिन्होंने अभी जो अर्धकुंभ 2019 में लगाया गया था वो उसको ही उन्होंने महाकुंभ बना करके तैयार कर दिया गया था। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई थी कि हमारी किसी सनातनी को कोई कष्ट नहीं हुआ। और अब की बार भी उन्हीं के राज में, उन्हीं के समय में ये कुंभ भी किया जा रहा है। तो हमको जो आशा है ये है कि ये कुंभ नहीं, महाकुंभ नहीं, ये महाकुंभ तो है ही, इसको बहुत ही विशेष रूप, विशाल रूप कुंभ का होने जा रहा है। क्योंकि इसका जो शासन, हमारे जो शासक जो है, क्योंकि शासक के अंदर वो क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे योगी जी सनातन धर्म के लिए, एक हिंदुत्व के लिए ऐसे राजा माने जाते हैं कि जो कि प्रजा के प्रति उनका जो भाव है, तो वो सनातन धर्म के प्रति और उनके इसके लिए इन्होंने कुंभ की जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं वो इस समय बहुत ही विशेष रखी गई है और बहुत ही विशेष रूप से अब के कुंभ बहुत विशाल रूप में जाएगा। तो बस जय श्री राधे, जय श्री। महाराज जी, एक सवाल है, आपने अभी सरकार की बात कही, लेकिन बरेली में आए दिन लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं हिंदुत्व के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्रा को छेड़ा गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी है, वहां तक पहुंचा नहीं गया। इस पर क्या सवाल रहेगा आपका? देखिए, किन्हीं कारणों से ये तो माना जाएगा कि जहाँ दिन है वहाँ रात है। अभी हम एक साथ किसी चीज़ पर अंकुश करें तो वो शायद नहीं हो पाएगा। हर कार्य में थोड़ा समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। उन दुराचारियों को भी हमारा हिंदुत्व समाज भी देख रहा है, सनातनी भाई भी देख रहे हैं और हमारी सरकार तो विशेष रूप से देख ही रही है। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। समय आने पर उनको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा और उनको परिणाम मिलेगा। आपके साथ पुलिस जो है लगातार इनकाउंटर कर रही है, उन्हें तुरंत जवाब दे रही है। बरेली पुलिस तुरंत जवाब दे रही है, अपराधियों पर लगाम कसी जाए। योगी सरकार का यही कहना है कि अपराधियों पर तुरंत लगाम कसी जाए। लेकिन लव जिहाद के मामले में जो अपनी बहन बेटियां हैं, बच्चों को ये छेड़खानी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही अब तक?
देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, या तो प्रशासन को गुमराह किया गया हो, या कहीं किसी प्रकार का ऐसा भी हो सकता है कि कोई दबाव दिया गया हो। लेकिन हमारी जो सरकार है, ये बाबा की सरकार है, ये कभी भी दबाव में तो आने वाली है नहीं। रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी एक दिन, ऐसी बात नहीं है, पुलिस को जब एनकाउंटर का हमको आदेश दे दिया गया है, पुलिस को हमने एनकाउंटर का हमारी तरफ से आदेश है, तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में लव जिहाद जो है वो बिल्कुल पूर्णतः बंद होगा। कारण है, कुछ समय ऐसा है कि अभी जो बंगाल की जो कहानियाँ बनी है, उस कारण से थोड़ा सा भी हम भी अपना सोचे हुए हैं। कुछ समय ऐसा नहीं है, अब शेर 4 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं है शेर डर के भाग गया। अगर 4 कदम अगर शेर पीछे हट जाए तो ये नहीं समझे कि शेर पीछे हट गया। अरे शेर तो अगली छलांग लगाने के लिए पीछे हटता है, जो लंबी छलांग मार सके, इसलिए शेर पीछे हटता है। और समय आने पे बता देंगे हम कि हम क्या चीज़ है। लव जिहाद तो क्या, लव जिहाद का काम ही खत्म हो जाएगा महाराज। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। श्री राम जानकी मंदिर में पोखरमल रंगलाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के तीसरे दिन कथा प्रारंभ करते हुए कथावाचक आचार्य चंद्रदत्त सुवेदी ने कहा, जो शास्त्रानुकूल जीवन जीता है वही सुखी एवं भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। इसके अलावा उन्होंने श्रोताओं को संबोधित करते हुए ईमानदारिता पूर्वक जीवन जीने पर जोर दिया। ध्रुव एवं प्रहलाद की कथा के इस प्रसंग में आचार्य जी ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारित बनाने के लिए माताओं से विशेष निवेदन किया। कथा के दौरान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पंकज अग्रवाल एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ रुपए से उपकरण खरीदने के लिए मिली मंजूरी। तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के साथ पीजी की पढ़ाई के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक कार्यालय से मंजूरी मिल गई है और संयुक्त सचिव ने 2 करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है। सर, कितने का बजट स्वीकृत हुआ है? देखिए, हमारा वार्षिक जो बजट आता है उपकरणों का, हर साल आता है हम लोग को। जैसे कि हम लोग अलग अलग विभागों में कुछ उपकरण खरीद सकें, केवल उपकरण आता है लगभग 2 करोड़ का। अब जैसे इस साल हम लोगों का ये रहा है कि हमने कुछ उपकरणों की जो हमें स्वीकृति मिली, जैसे कि आपका ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेटर, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमारी एक सियाम मशीन है ऑर्थोपेडिक्स में, एक फेको मशीन है जो आ जाएगी, और स्लिट लैंप है, 2 तो आई के उपकरण है, एक ऑर्थोपेडिक्स का है, एक हमारा जो है ENT का सर्जिकल माइक्रोस्कोप है, और कुछ हमारे एक फिजियोलॉजी के उपकरण है जो माइक्रोस्कोप आते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये वार्षिक आता है, जो जैसे कि हर वर्ष हमें कुछ करने होते हैं, जहाँ से डिमांड आती है जिन विभागों से कि या कोई मशीन अगर एक्सपायर हो गई हो या काम ना कर रही हो और दूसरी लेनी हो, जैसे जैसे डिमांड होती है हम उस हिसाब से हर साल इस बजट को उपयोग करते हैं। तो जो मशीनें खरीदी गई, इससे क्या क्या काम होगा, क्या क्या? अभी तो प्रोसेस में है। इससे जैसे कि ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेटर है, प्लेटलेट वगैरह चाहिए होंगी पूरे ज़िले में। हर साल डेंगू आता है, डेंगू का सीज़न आता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो अभी ये कॉलेज से यही हम लोग इस ज़िले मतलब काफ़ी राहत होगी लोगों को डेंगू में। जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हम लोग को चाहिए होता है, अलग अलग कंपोनेंट हम ब्लड के तैयार कर सकते हैं। एक वो है, एक ऑर्थोपेडिक हड्डी के ऑपरेशंस में एक मशीन बहुत काम आती है, एक सर्जिकल माइक्रोस्कोप है, थोड़ा एडवांस सर्जरी हम कर पाएंगे। या आई डिपार्टमेंट में फेको की सर्जरी शुरू हो जाएगी, फेको की मशीन ली जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ PG चलते हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सीबू सैनी की रिपोर्ट। संपत्ति की खरीद फरोख्त में दलाली करने वाले दलालों का कारनामा रायबरेली में देखने को मिला है, जहां एक युवक के आधार कार्ड का दुरुपयोग करके उसकी कीमती करोड़ों की जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया गया। इसके बाद युवक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। मामला डलमऊ तहसील के बन्नापुर गांव का है, जहां पर युवांशु यादव की जमीन है, जिसे दलालों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड का दुरुपयोग करके रेखा यादव नाम की महिला को 32 लाख रुपए में बेच दिया। अब पीड़ित युवक बेनामे के फर्जी कागज लेकर दर दर की ठोकर खा रहा है और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम युवांशु यादव है। क्या मामला DM के यहाँ है? सर, मेरी एक ज़मीन थी गंगापुर बरस में। वो ज़मीन किसी ने मेरे नाम से मेरा फर्जी आधार कार्ड बना के किसी रेखा यादव को बेच दिया।
कैसे पता लगा कि सर मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो मुझे पता लगा कि मेरी ज़मीन किसी और को बेचती है। मैंने वहाँ से पैनामा निकाला और पैनामा निकालने के बाद मैंने रेफायर को संपर्क किया तो उनको भी पता लगा कि उनका बहुत धोखाधड़ी हुई है। उनको 2-3 ब्रोकर मिलके, जिसमें एक रामरती उर्फ नेताइन थी, एक छोटे लाल थे, उन्होंने मिलके वो बेची है। और उन लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किया आपने? जी मैंने इसकी शिकायत तहसील डलमऊ में की है। इसके अलावा कोतवाली डलमऊ में भी एक एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब को भी दी है और डीएम साहब को। आज क्या आश्वासन मिला डीएम साहब से मिलकर? डीएम साहब ने जो उसकी कॉपी थी वो उन्होंने मार्क कर दी है एसडीएम साहब को। उन्होंने बोला कि वही इसका रिश्ता है। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। और दूसरा, ये लोग जो ब्रोकर वगैरह हैं वो हमको धमकी दे रहे हैं। ये पूरा एक गिरोह है और हमको धमकी दे रहे हैं कि हमको बलात्कार और अपहरण के झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई विपत्ति ना आए। हम बहुत डरे हुए हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।